अस्सलाम वालेकुम। वक्त को ज़ाया ना करें, वरना वक्त आपको ज़ाया कर देगा। वक्त तो यूं है कि जैसे एक चलती हुई हवा। वक्त यूं है जैसे नदी का बहता हुआ पानी। वक्त यूं है जैसे छम 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 चलती हुई बारिश। वक्त यूं है जैसे हवा के झोंका तेज आया और तेजी से उड़ा के सब कुछ ले गया। और वक्त यूं है कि जब रिम झिम पड़े पुआर, तेरा मेरा हुआ मिलन का सिंगार। वक्त, अच्छा वक्त की तलाश में रहा करें और बुरे वक्त से बचने की कोशिश किया करें। वो लोग हमेशा बर्बादी की तरफ चले जाते हैं जो अच्छे वक्त को भी बर्बाद कर देते हैं, और बुरे वक्त को तो खैर चला ही रहे हैं। हम आपको वक्त सिखाने के लिए रोज आते हैं कि वक्त को जाया मत करें। अगर आप वक्त जाया करेंगे तो अपनी जिंदगी बर्बाद करेंगे, अपने घर वालों का टाइम वेस्ट करेंगे, और जिन्होंने आपके ऊपर इतना पैसा इन्वेस्ट कर दिया, आपको एजुकेशन दे दी, आपको एक अच्छा घर दे दिया, आपको एक जिंदगी का लाइफस्टाइल दे दिया, आपने उनका भी हक हलाल का पैसा बर्बाद कर दिया। वक्त आपकी अपनी पॉकेट में है। आप जब चाहें वक्त को निकाल सकते हैं और वक्त को सही वक्त पे इस्तेमाल करके अपने आप को किंग और किंग से हीरो बना सकते हैं। हर रोज मेरी यूट्यूब वीडियो को देखते चले जाइए, डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल, और मैं हर रोज नए नए संगत के साथ, नई नई हसीन बातों के साथ, नए नए परवाज के साथ, है परवाज है जुनून लिए आता हूं। आपको जितना वक्त चाहिए, जितना वक्त मुयस्सर है, अगर आपको वो काम उतने वक्त में मुकम्मल होते नजर नहीं आते, तो आपको इनमें कुछ काट छांट करके नए सिरे से तरतीब देना होगा। अपना सारा काम, अपना शेड्यूल बनाना होगा। इसे आप टाइम मैनेजमेंट कह सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट के जरिए आप अपने कामों को एक मुनज्जम और जामे शक्ल दे सकते हैं, बजाय इसके कि आप गैर मुनज्जम तरीके से हर हर बोंग के अंदाज में कभी इस तरफ भाग रहे हों और कभी उस तरफ, कभी एक काम को देख रहे हैं और कभी इससे अधूरा छोड़कर दूसरे काम की तरफ मतवज्जो हो रहे हैं। बेहतर है कि कामों को उनकी अहमियत के एतबार से एक तरतीब, एक सलीके से कीजिए। इस तरह आप ना तो खुद टेंशन में मुब्तला होंगे और ना ही दूसरों को टेंशन में मुब्तला करेंगे। कभी ये ख्याल दिल में मत लाइए कि दिन बहुत छोटा है, आपको अपने काम निपटाने के लिए इतना वक्त मुयस्सर नहीं है जितना होना चाहिए। आपको जितना वक्त मुयस्सर है, ये आपके ड्यूटी आवर्स जितने भी हैं, आपको अपने काम उन्हीं के अंदर निपटाने हैं। यूं समझिए कि आपको एक सांचा मुयस्सर है। आपको अपने फराइज, मसरूफियात को सांचे में फिट करना है। आप इस सांचे को खींच तान कर बड़ा करने की कोशिश ना कीजिए। आप अगर इसे बड़ा करते रहेंगे, तब भी आपके काम इससे बाहर निकलते चले जाएंगे। रफ्ता रफ्ता आपको एहसास होगा कि आपके काम निपट ही नहीं पा रहे। बस यही है आपकी घबराहट और असाबी कुशीदगी का सफर शुरू हो जाने का। यही से सफर शुरू हो जाता है। टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, यही आगाज है कि आप एक शेड्यूल में रहकर काम नहीं कर पाते। अपने आप को इससे बचाइए। इसका बेहतरीन तरीका यह है कि अपने वक्त को दुरुस्त अंदाज में इस्तेमाल करना सीखिए। वक्त आपके हाथ में है। वक्त का आगाज आप यूं बना लें कि जब सूरज की पहली किरण आसमान पे पू फटता है, सूरज निकलता है, आपके वक्त का आगाज हो गया। आपने उससे वक्त का आगाज करना है, उठना है, आपने वॉक करनी है, आपने डीप ब्रीदिंग करनी है, आपने एक्सरसाइज करनी है, आपने मेडिटेशन करनी है, आपने योगा करनी है। ये स्टार्ट, ये बिगनिंग टाइम, योर एक्सरसाइज, टेक योर एक्सरसाइज एंड with your depression, and you know very well all the day you are very good, happy, and essence of time, you're starting the essence of time, a very good beginning start। जब आप जिंदगी का आगाज पहली पू फटने से करेंगे, आप मेरी बात नोट कर लें। आप 1 साल की ये तपस्या कर लें कि आपने पू फटते ही सूरज की पहली किरण के साथ अपने जिंदगी का आगाज करना है, तो आप जिंदगी में कभी नाकाम नहीं होंगे। आप जिंदगी को डे बाय डे बढ़ता हुआ देखेंगे।
आपको पैसा चाहिए, पैसा बारिश की तरह आपके ऊपर आएगा। आपको एजुकेशन चाहिए, हर किताब को पढ़ेंगे वो आपके अंदर उंडलती चली जाएगी, अपनी क्रिएशंस और बढ़ती चली जाएंगी। आपको किसी मैदान में आके फिट होना है, आप उस मैदान में फिट होते चले जाएंगे। आप क्रिकेटर बनना चाह रहे हैं, आप बहुत अच्छे क्रिकेटर बन जाएंगे। आप फुटबॉलर बनना चाह रहे हैं, आप दी बेस्ट चैंपियन बन जाएंगे फुटबॉल के। आप किसी भी मैदान में बढ़ना चाह रहे हैं, मैदान आप मारेंगे, मैदान आपके अपने कंट्रोल में होगा, मैदान की बाजी आपकी जेब में होगी। आप जब चाहेंगे ताश के पत्तों को बाहर फेंकेंगे, आप बाजी जीतते चले जाएंगे। कोई कह नहीं सकेगा इसको नजर बद नहीं लगती, इसको जादू नहीं होता, इस पर कोई नजर नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपने अपनी जिंदगी का आगाज पहली किरण के साथ शुरू कर लिया है और पहले पू फटते ही आपने आगाज किया है और आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं तो फिर आपको सल्यूट करते हुए कहूंगा, आप किंग बनते चले जा रहे हैं। वक्त आप खुद जाया करते हैं। ये जो लोग मिस्टेक करते हैं ना, गवर्नमेंट्स पे डाल देते हैं, हमारी गवर्नमेंट ऐसी है। गवर्नमेंट का कोई कसूर नहीं है, गवर्नमेंट सिलेक्ट करके आपने मैदान में भेज दी। गवर्नमेंट का कसूरवार नहीं ठहराना, अपने आप को कसूरवार ठहराएं। आपको कुछ करने का तरीका ही नहीं, सलीका ही नहीं, आप कुछ बनना ही नहीं चाहते। रोटी खाना आती है, पानी पीना आता है, अरे भाई आटा गूंदना आता है, अरे भाई पेड़े बनाने आते हैं, अरे भाई कोई एजुकेशन नहीं है, रोटी को बेलन से बेलना आता है, अरे नो प्रॉब्लम, डिग्री नहीं है, रोटी को चपाती की तरह बनाकर आप तवे पे डाल सकते हैं, वेरी गुड, दिस इज योर स्किल, दिस इज योर स्किल। आपको रोटी बनानी आ गई, ये आपकी स्किल है। रोटी को तवे पर डाल दिया, ये आपकी स्किल है। अब छोटे छोटे तंदूर में रोटी लगाना सीखें, ये आपकी स्किल है। आपको नान का आटा खमीरा बनाना आता है, कोई मुश्किल नहीं। आपने आटा गूंद लिया नान का, अब नान की तरह आपने गोले बना लिए। अब आपने पेड़ा बना लिया, बना लिया। अब आपने बेलन से नान को बेल लिया। अब नान को तंदूर पे लगाएं, ये आपकी स्किल है। नान वाला तो मिलता ही नहीं है। अपनी स्किल को उभारें, अगर नहीं है स्किल तो उसको पैदा करें। आप खुद अपने आप को बहुत बड़ा खिलाड़ी बना सकते हैं। और पैसा हाथ की मैल है, जितना चाहे पैसा फेंकें, पैसा आपके कदमों में गिरेगा।